नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड में जो एग्जाम पूछा गया है उसका हूबहू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़ें और जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें और इसे याद करें। तो पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक क्रिया होता है और एक कर्ता होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया होता है और एक कर्ता होता है उस वाक्य को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है वो किसी आदमी को भोज दो, इसका शुद्ध वाक्य है। तीसरा क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची जो है अभिलाषा हो जाएगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है अभिलाषा। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है और टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 में से 50 आपको सही करके आना है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को एकदम चुपके से देख लें और यही वाला क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखें। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है? आधुनिक शब्द का विलोम होता है प्राचीन होगा। क्या होगा? प्राचीन। प्राचीन होगा। पांचवा शब्द कहता है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो एक शब्द क्या होता है? एक शब्द जो होगा वो स्वदेज होगा। क्या होगा? स्वदेज होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन कहता है कि अपना क्रिया पाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपना क्रिया पाना मुहावरे का अर्थ होना कर्म का फल भोगना। क्या होगा? कर्म का फल भोगना। सातवां क्वेश्चन कहता है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होता है? विधवा शब्द का विलोम जो होता है वो होता है सधवा। सधवा होगा। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह रजनी होता है। क्या होता है? रजनी। नौवां क्वेश्चन है कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है निरंकुश। बिना अंकुश के लिए इसका उल्टा निरंकुश हो जाएगा। 10वां कहता है फूक फाक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फूक फाक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कि सोच विचार कर काम करना। क्या होगा? सोच विचार कर काम करना होता है। आप लोग इस तरह से इसे याद कर लें। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, 11 क्वेश्चन कहता है वर्ण के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? 11 का करेक्ट आंसर है ए, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को समूह को वर्णमाला कहते हैं। 12 क्वेश्चन कहता है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान होठ से है। 13 क्वेश्चन कहता है तन कौन व्यंजन है? तन जो है कौन सा व्यंजन है? तन जो है अंतस व्यंजन है। क्या है? अंतस व्यंजन है। तक कौन सा व्यंजन है? अंतस व्यंजन है। 14 क्वेश्चन कहता है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो युग्म की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है। युग्म की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। 15 क्वेश्चन कहता है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोड़ आशय होता है। 16 क्वेश्चन कहता है कि एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? हस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्वर कहते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है ह त्र ज्ञ कौन व्यंजन है? ह त्र ज्ञ जो है वो कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द जो है वो चार दीवारी है। कौन सा है? चार दीवारी जो है शुद्ध शब्द है। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, और यही वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। जितना भी टोटल 50 क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन में एक एक नंबर देगा, मतलब 50 क्वेश्चन होगा, मतलब 50 नंबर आपको मिलेंगे अगर ये वाला पूरा याद कर जाते हैं तब। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर देखें और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 19वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह में विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा है? ये वाला प्रश्न 2026 में पूछा जाएगा, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं। 19वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला 2026 में पूछा है। ठीक है, पूछे जाने वाले, सॉरी 19 जो क्वेश्चन है ये वाला प्रश्न 2026 में पूछेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन कहता है कि जिन जिन संज्ञा से एक ही
एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 21 क्वेश्चन कहता है कि मगमा क्या बेचती थी? तो मगमा दही बेचती थी। 22 कहता है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? 22 का करेक्ट आंसर जो होगा वो कैलाश ने कहा था। 23 क्वेश्चन कहता है कि ढलते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? ढलते जो विश्वास है विश्वास है वो किनकी रचना है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सात कोड़ी होता है। सात कोड़ी होता है। 24 क्वेश्चन कहता है कि ढलते विश्वास शीर्षक पाठ के किस बाध से टूटने की बात कहती है? किस बाध से टूटने की कहती है? तो दलेई बांध, कौन सी दलेई बांध को टूटने से कहती है? अगला क्वेश्चन है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू था। क्या है? कम्मू। 26 क्वेश्चन कहता है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस राजनीत नाम था। एस राजनीत नाम था। 37 क्वेश्चन कहता है कौन प्राप्ति की अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन प्राप्ति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? 27 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है, बलील अमाल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन कहता है कि बलिया अमला के गांव का नाम क्या था? गांव का क्या नाम था? 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। ए जो है मुना डिप्टी नाम था। क्या था? मुना डिप्टी। 29 क्वेश्चन कहता है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्ष पाठक सीता क्या देखकर सॉरी कुंवारी हो गई थी? मतलब क्या देखकर, यहाँ पे नहीं लिखा, टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया। क्या देखकर हो गई थी? 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 29 का करेक्ट आंसर जो है वो अपना काला ओढ़नी देखकर देखी थी। क्या देखी थी? अपना काला ओढ़नी देखी थी। 30 का करेक्ट आंसर क्या? 30 जो क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्ष पाठ में सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो होगा। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश नाम था। 31 क्वेश्चन का था कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है। 32 क्वेश्चन कहता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। सॉरी, 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। 33 क्वेश्चन कहता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन कहता है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सु है। 35 कहता है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, औता है। 36 क्वेश्चन कहता है कि अपेक्षा शब्द विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द विशेषण क्या है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अपेक्षिक है। ठीक है। 37 क्वेश्चन कहता है कि संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का जो सामान्य अर्थ क्या होता है? तो संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। परमेश्वर कौन समान है? परमेश्वर जो है वो कौन सा सामान्य है? परमेश्वर जो है कर्म धाराय है। क्या है? कर्म धाराय। 29 क्वेश्चन कहता है शिव पार्वती कौन समास है? शिव पार्वती कौन समास है? तो दंतु है। क्या है? दंदु है, दंदु समास है। 40 क्वेश्चन कहता है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो दे देता है किंतु पूरा अर्थ नहीं देता क्या कहलाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पद बंध कहलाता है। पद बंध कहलाता है। अगला है 41 क्वेश्चन कहता है कि प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? प्रभाव शब्द जो है वह कौन सा लिंग है? तो पुरलिंग है। क्या है? पुरलिंग है। 42 क्वेश्चन कहता है उम्र शब्द क्या है? उम्र जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवती हो जाएगा। क्या होगा? भगवती। 44 कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। 45 है
श्याम कलम से लिखता है किस कारक के उदाहरण है। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण है। 46 क्वेश्चन कहता है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नदियां, नदियां होगा। 47 क्वेश्चन कहता है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो सूर्याय होगा। क्या होगा। सूर्यान। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है, सूर्याय हो गया। 48 क्वेश्चन है कि शब्द शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब वह क्या कहलाता है। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा, पद। 39 क्वेश्चन कहता है यह मेरा छोटा भाई अतीम है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 50 क्वेश्चन कहता है कि दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो किस विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 50 क्वेश्चन कहता है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या होता है। तो 51 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और टोटल हमने 50 क्वेश्चन कराया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए करेक्ट आंसर आप लोग कितने बताए हैं। ये वाला जो वीडियो है हूबहू एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखकर याद करें। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे वीडियो पर बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।